इजराइल हमास की जंग का आज 19वां दिन। अब तक दोनों तरफ के करीब 7,000 लोगों की मौत। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में अब तक करीब 6,000 फलस्तीनी मारे गए, जबकि 16,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इजरायली हमले में वेस्ट बैंक में अब तक 96 फलस्तीनियों की जान गई, 1,650 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में फलस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी का बड़ा बयान। कहा, जब तक प्रतिनिधि अपना भाषण देंगे 60 बच्चों समेत 150 फलस्तीनी मारे जा चुके होंगे। फलस्तीन के विदेश मंत्री का दावा, ज्यादा अन्याय और अधिक हत्याओं से इजराइल सुरक्षित नहीं बनेगा। कोई भी हथियार या कोई गठबंधन इसकी सुरक्षा में योगदान नहीं देगा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में तुरंत सीज फायर की अपील करते हुए कहा, गाजा में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। यूएन चीफ ने गाजा में ज्यादा मानवीय राहत पहुंचाने की अपील की। कहा, सशस्त्र संघर्ष में कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, 7 अक्टूबर को हुआ हमास का हमला किसी वैक्यूम में यानी अचानक नहीं था। फलस्तीन 56 साल से दम घोंटू कब्जे का शिकार रहा है। यूएन महासचिव के बयान पर भड़के इजराइल के प्रतिनिधि गिलाड एर्डन। कहा, एंटोनियो गुटेरेस यूएन की अगुवाई करने के लायक नहीं, वो तुरंत इस्तीफा दें। गिलाड ने कहा, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सामूहिक हत्या का अभियान के लिए यूएन महासचिव ने जो समझ दिखाई है वो यूएन का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं। इजरायली विदेश मंत्री ने गाजा पर हमले की निंदा करने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को घेरा, उनके साथ बैठक रद्द की। इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने यूएन महासचिव पर 7 अक्टूबर के हमले का समर्थन करने का आरोप लगाया। कहा, इजराइल ने हमास के हमले का जवाब दिया। इजरायली विदेश मंत्री ने एक्स पोस्ट में भी यूएन महासचिव पर हमला बोला। लिखा, बैलेंस अप्रोच के लिए कोई जगह नहीं, हमास का इस प्लैनेट से खात्मा करना होगा। यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में हमास पर बरसे इजराइल के विदेश मंत्री। कहा, यह युद्ध हम पर थोपा गया, अपनी रक्षा करना इजराइल का अधिकार है। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा, यह सिर्फ इजराइल की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्वतंत्र देशों की लड़ाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमास के हमले की तुलना मुंबई हमले से की। कहा, मुंबई हो या इजराइल, बेकसूरों की हत्या जायज नहीं। एंटनी ब्लिंकन ने मध्य पूर्व की स्थिति पर सुरक्षा परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। कहा, सुरक्षा परिषद को उन सदस्य देशों की निंदा करनी चाहिए जो आतंकवादी समूहों को हथियार देते हैं, धन और ट्रेनिंग देते हैं। 50 बंधकों की रिहाई की कोशिश फेल हुई। इजराइल का हमास की शर्तें मानने से इनकार। हमास ने फ्यूल सप्लाई की शर्त रखी थी। इजराइल की पीएम से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन। हमास के खिलाफ जताया अपना समर्थन। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर युद्ध छेड़ा, जो कि 9/11 के बाद दुनिया का सबसे घातक हमला था। तेल अवीव में इजरायली राष्ट्रपति से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन। हमास के खिलाफ जंग में अपना समर्थन दिया। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक बोले, आग से खेल रहा है हिजबुल्लाह, युद्ध होने पर लेबनान को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। मैक्रॉन ने कहा, इजराइल के लोगों का दर्द बांटने आया हूं। 7 अक्टूबर को यहां लोगों पर हुआ आतंकी हमला। हमास के हमले में मृतकों और बंधकों के परिवार से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति। परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। जमीनी हमले को लेकर इजराइल की सेना के प्रमुख का बयान। जवानों को संबोधित करते हुए बोले, आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। इजरायली हमले के बाद उत्तरी गाजा धमाकों से दहल उठा, जगह जगह से उठता दिखा धुआं। दिल्ली में आज राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। 76 उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। कोर ग्रुप की बैठक के बाद कल या 27 अक्टूबर को होगी बीजेपी सीईसी की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। तेलंगाना के उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती मुहर। तेलंगाना में 64 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी है। कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को 55 सीटों पर नाम का ऐलान किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज राजस्थान के झुंझुनू में प्रचार करेंगी। रैली को करेंगी संबोधित। तीसरी बार राजस्थान आ रही प्रियंका गांधी। रैली में अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। रैली में बड़ी घोषणाएं कर सकती प्रियंका गांधी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अपनी पहली गारंटी लॉन्च कर सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज नरसिंहपुर में करेंगे नामांकन। नॉमिनेशन के वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नर्मदापुरम में करेंगे चुनाव प्रचार। करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे।
मध्य प्रदेश के ओरछा में सीएम शिवराज सिंह की जनसभा है। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मेरा एक ही संकल्प, आपकी जिंदगी की परेशानियां दूर करूं। जनसभा में शिवराज सिंह ने लोगों से कहा कि आप जनता जनार्दन हैं। बोले, जनता ही हमारी भगवान, इसलिए मैं अपने भगवान को प्रणाम करता हूं। विजयदशमी के दिन रैली में शिवराज ने किया कन्या पूजन। मंच पर मौजूद लड़कियों के पैर धोए। शिवराज सिंह ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के कन्या पूजन को नौटंकी कहने पर दिया जवाब। कहा, यह सनातन का अपमान है, कांग्रेसी नेताओं को शर्म आनी चाहिए। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी के नेता मुख्यालय में बैठकर दंगा करने की रणनीति बनाते हैं। खाचरियावास ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी चुनाव के वक्त हर बार धर्म के नाम पर मुद्दा बनाती है। टोंक में 31 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल करेंगे सचिन पायलट। कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। गुजरात के साड़न पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को फिर लगा झटका। समाजवादी पार्टी के बाद जेडीयू ने भी अपने 5 उम्मीदवार उतारे। देश भर में धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी का पर्व। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में किया गया रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का दहन। दिल्ली के द्वारका में पीएम मोदी ने रावण दहन किया। पीएम मोदी ने जय श्री राम का उद्घोष किया। पीएम ने कहा, हम श्री राम की मर्यादा जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा, अगली रामनवमी रामलला के मंदिर में मनाई जाएगी। रामलला के विराजमान होने में बस कुछ वक्त बाकी बचा है। पीएम का निशाना, कहा, जो शक्तियां जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांट रही हैं, उनका दहन होना चाहिए। लाल किले के मैदान में दशहरा समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। लाल किले के मैदान में रावण दहन समारोह में सोनिया गांधी भी शामिल हुई हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में अभिनेत्री कंगना रनौत रावण दहन कार्यक्रम के लिए पहुंची। तीर चलाकर रावण का अंत किया। लाल किले के रावण दहन कार्यक्रम में 50 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने रावण दहन किया। कंगना ने लगाया जय श्री राम का नारा। दिल्ली के लाल किला मैदान में दहन से पहले औंधे मुंह गिरा रावण का पुतला आयोजकों ने क्रेन के जरिए दोबारा खड़ा किया। देहरादून में 131 फीट का रावण जलाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रावण दहन कार्यक्रम में शिरकत की। ओडिशा के ढेंकनाल में किया गया रावण का दहन। जमकर हुई आतिशबाजी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाया गया विजयदशमी। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले को जलाया गया। उद्धव ठाकरे का सीएम शिंदे पर अटैक। सीता की तरह उनकी पार्टी का हरण हुआ। हिम्मत है तो मराठाओं को इंसाफ दो। शिंदे गुट शिवसेना का विपक्ष पर निशाना। उद्धव ठाकरे को दिखाया गया रावण। 10 सिर में दिखे इंडिया अलायंस के बाकी नेता। जोधपुर में सीएम गहलोत भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को तिलक करने के लिए पहुंचे। रावण दहन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रावण दहन का समारोह हुआ। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए। पटना के रामलीला मैदान में जला 70 फीट ऊंचा रावण। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। पंजाब के होशियारपुर में रावण दहन हुआ। सीएम भगवंत मान कार्यक्रम में शामिल हुए। विजयदशमी पर गोरखपुर में निकाली गई शोभा यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। विजयदशमी पर शरद गुट ने शुरू किया हर घर राष्ट्रवादी अभियान। पार्टी संगठन से नए लोगों को जोड़ना इस कार्यक्रम का मकसद। मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे बाबा बागेश्वर। सनातन धर्म के उत्थान की कामना की। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में मनाया गया दशहरे का उत्सव। शहर में निकाली गई झांकी। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कुल्लू दशहरे की शुरुआत हुई। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कुल्लू दशहरा में 300 से ज्यादा देवी देवताओं शामिल होते हैं। दशहरे में 15 देशों के कलाकार प्रस्तुति देंगे। कुल्लू दशहरा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 1300 के पुलिस के जवान हैं। 110 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हिमाचल के बिलासपुर में दुर्गा मूर्ति विसर्जन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल हुए। तमिलनाडु के मदुरई मीनाक्षी अम्मन मंदिर में विजयदशमी मनाया गया। 108 महिलाओं ने वीणा बजाकर सेलिब्रेट किया। रजनीकांत की फिल्म जेलर के खूंखार विलन विनायकन को केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया। एर्नाकुलम टाउन नॉर्थ पुलिस स्टेशन में हंगामा करने का आरोप है। विनायकन के अपार्टमेंट में कुछ विवाद की वजह से पुलिस ने उन्हें तलब किया। नशे की हालत में थाने में पहुंचकर विनायकन ने हंगामा किया। विनायकन पर एक महिला इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए भेजे गए। महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा। देर रात एक फैक्ट्री के बॉयलर फटने से भीषण आग लग गई।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। फैक्ट्री की आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल बॉयलर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। कोयम्बटूर के सलेम में चलती बस में आग लग गई। देखते ही देखते बस जलकर खाक हो गई। राजस्थान के उदयपुर में विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पानी में डूबने से 2 लड़कों की मौत। रेस्क्यू टीम ने तलाशी अभियान चलाया। दोनों लड़कों के शवों को बरामद कर लिया गया है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में श्रीलंका के 8 मछुआरे पकड़े गए। मछुआरों के पास से प्रतिबंधित सामान भी बरामद हुआ है। डीएमआरसी का बड़ा फैसला। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर। दिल्ली में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। साउथ अफ्रीका की बांग्लादेश पर बड़ी जीत। 149 रनों से हराया। साउथ अफ्रीका पॉइंट्स टेबल में अब नंबर 2 पर है। न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर चली गई है। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 382 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 233 रनों पर ढेर हो गई। क्विंटन डिकॉक ने जड़ी वर्ल्ड कप की तीसरी सेंचुरी। 174 रनों की पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। बांग्लादेश की शुरुआत बहुत खराब रही। 81 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। महमूदुल्लाह ने एक छोर संभाल रखा था। बांग्लादेश के लिए महमूदुल्लाह रियाद ने 111 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे। हिमाचल प्रदेश के मैक्लॉडगंज पहुंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार तीसरी हार के लिए पूर्व क्रिकेटरों ने बाबर आजम को दोषी ठहराया। बाबर को हटाकर शाहीन अफरीदी को कप्तानी सौंपने की मांग की। मुंबई में 2 नवंबर को भारत और श्रीलंका के मैच के दौरान फैंस को मिलेगा मुफ्त पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक। एमसी अध्यक्ष अमोल काले का ऐलान। सिंधु और सात्विक चिराग फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया के शटलर को हराया। मलेशिया की महिला हॉकी टीम पहुंची रांची। टीम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। शूटर सरबजोत सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज। पेरिस ओलंपिक के लिए हासिल किया कोटा। एशियन पैरा गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। 9 गोल्ड समेत अब तक 34 मेडल जीते। तारा सुतारिया फिल्म अपूर्वा से अब 15 नवंबर को करेंगी ओटीटी पर डेब्यू। राजपाल यादव और अभिषेक मुखर्जी भी अहम रोल में नजर आएंगे। शाहिद कपूर की देवा का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ। हाथ में पिस्तौल लिए नजर आए शाहिद। अगले साल 11 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 की रिलीज टल गई है। हॉलीवुड में हड़ताल की वजह से अगले साल 28 जून को रिलीज नहीं होगी।